हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा इस ब्लॉग चैनल पे हमारे। और आप सबको आज दिन भर का रूटीन दिखाऊंगी मैं अपना एक हाउसवाइफ का, क्या क्या सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ। और आज का ब्लॉग यही है और कंटिन्यू आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। एक बार मैं इस वाले ब्लॉग को मैं अपने एक बार मैं एडिट कर दी थी, अपलोड कर दी थी, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे चैनल पे कॉपीराइट आता है। जब मैं म्यूजिक लगाती हूँ तभी आता है। सोचते हैं सबके तरीके से मैं भी अपना वीडियो एडिट करूँ और मेरे वीडियो पे कॉपीराइट ना आए, लेकिन जब जब मैं म्यूजिक डालती हूँ तब तब मेरे चैनल पे कॉपीराइट आता है। तो हमको फिर से वीडियो दोनों चैनल पे डिलीट करके फिर से हमको अपलोड करना पड़ा था। तो फिर से हम एडिट करके अपलोड किए हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना हो जाता है। मेरे पास म्यूजिक नहीं है। अगर कुछ आप सबके पास आइडिया है तो कमेंट करना। मैं जिस ऐप से एडिट करती हूँ वीडियो, उसी ऐप से मैं निकाल के म्यूजिक डाली थी, लेकिन कॉपीराइट आता है, पता नहीं क्यों। क्या करें समझ में नहीं आता। अगर आप सब कुछ आइडिया पता हो तो आप सब कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो मेरा आप सबको ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना। पर मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप सब इग्नोर करिएगा। और सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर खेत में पानी लगा हुआ था। जैसे कि हमारे पीछे, जैसे कि घर के जस्ट पीछे ना बहुत सारा ज़मीन है, तो यहाँ पर सब्जी उब्जी उगाया जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम था, हमारे भी बच्चे, छुट्टी चल रही है तो बच्चे घर पे ही हैं और हम लोग सारे लोग आ चुके थे खेत में। और यहाँ पर समरसेबल चला दिए थे, पानी सींचना था सारा। तो हमको लगा चलो चलते हैं, आज आपको एक नए ब्लॉग में दिखाते हैं, क्योंकि जल्दी मैं इधर आती नहीं हूँ और जल्दी वीडियो शूट नहीं होता है। तो आज यहाँ पर सभी लोग आए हैं, हमारे बच्चे दोनों हैं, ससुर जी हैं और हमारे हस्बैंड जी हैं। हम भी आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सुबह नहीं 9 बज रहा था। तो टाइम सारा काम घर का निपट गया था, ख़त्म हो चुका था। तो मुझे लगा चलो चलते हैं, क्योंकि ससुर जी बोले कि समरसेबल चला दो, पानी सींचना है। तो मुझे भी लगा चलो हम भी चलते हैं वहाँ पर। थोड़ा सा क्यों काम हो गया था, तो फिर इसकी वजह से हम भी चले आए। बच्चे भी दोनों हैं और यहाँ पर सिंचाई हो रही थी सब्जियों को, तो वही हम आ गए थे देखने के लिए। और ससुर ससुर जी थे, नहीं तो हम भी सींचते, हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। लेकिन अब ससुर जी हमारे थे तो उस समय ना मैं ब्लॉग में आ सकती थी और ना हम सिंचाई कर सकते थे। ससुर जी हमारे कर रहे थे और हमारे दोनों बच्चे लगे हुए थे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बना ली थी। मैं थोड़ा सा क्लिप, मेरे ससुर जी जानते हैं लेकिन फिर भी मुझे अजीब लगता है, फ़ोन नीचे करके मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी। चलो आप सबको दिखाते हैं मेरे खेत में क्या क्या बोया गया है। और एक काम हमारे ससुर जी ही करते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं। और जो उनके बस के नहीं होता है वो हम लोग को बोलते हैं करने के लिए, तो हम लोग भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कुछ भी लहसुन बोना है, नहीं बैठ पाते हैं तो हम मतलब अपना भी करेंगे और बता देंगे चलो ऐसे ऐसे कर दो, तो हम लोग भी करवाते हैं, करते हैं। और सिंचाई उचाई, खाद पानी, गोबर, सारा काम हमारे ससुर जी ही करते हैं। तो पहले हमारी सासू माँ भी करवाती थी, लेकिन अभी इस टाइम हमारे ससुर जी करते हैं अकेले। और जो काम होता है हम लोग को बोल देते हैं। हमारे दोनों बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारे हस्बैंड जी हैं, गुड़ैया उड़ैया कुछ भी, क्योंकि उनको ऑपरेशन हुआ है, ससुर जी को ऑपरेशन हुआ है ना, इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं ज़्यादा काम। तो बस लगे रहते हैं, बताते रहते हैं, तो हम लोग करवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर पानी लगाए थे तो हमारे दोनों बच्चे लगे थे, क्योंकि देखो अकेले कोई काम नहीं होता है कि अकेले कर लो। खेती है, अगर जैसे कि थोड़ा बहुत कोडार टाइप से करो अगर, तो भाई उसमें सबका ज़रूरी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान से हो जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा करके हाथ लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ससुर जी का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए वो नहीं करते हैं ज़्यादा, नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग आए थे खेत में ही। तो थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर ली थी आप सबको दिखाने के लिए कि मेरे यहाँ सब्जी क्या क्या लगी हुई है। तो गोभी, बहुत सारा गोभी लगा हुआ था। तो एक साल खेती नहीं हो पाया था, जिस साल हमारी सासू माँ ससुर जी का दोनों लोगों का ऑपरेशन था उस साल। अगले साल बिल्कुल भी खेती हम किए थे, हमको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है। मायके में हमारे बहुत खेती होता है, लेकिन वहाँ पर जब मैं रहती थी उसके बाद 10-12 साल तक मैं ससुराल में आई, जब मैं अंदर घर के अंदर ही मैं रहती थी, बिल्कुल मैं पीछे भी नहीं आती थी। यहाँ तो अभी 1-2 साल से मैं आने लगी हूँ, यहाँ भी मैं नहीं आती थी। जस्ट हमारे घर के पीछे ही है
एकदम घर के पीछे, लेकिन फिर भी हम नहीं आते थे। अभी तो यहाँ पर बाउंड्री वाउंड्री हो गया है, तो अब मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं बिल्कुल नहीं निकलती थी बाहर। तो इसकी वजह से सब भूल गए थे क्या करना, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। कुछ भी हमको नॉलेज नहीं था खेती के बारे में। और मायके में भी शादी जल्दी हो गई थी, तो हम खेती वेती नहीं किए थे, कुछ भी खेत का काम हम किए ही नहीं थे। बस हाँ, इतना था, देखते थे, जैसे कि खेत में जाके देखते थे कि हाँ, क्या कैसे क्या बोया जाता है, क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती वहाँ भी होता था। हमारे पापा लोग शुरू से ही किए थे खेती, तो इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन हम मतलब करते नहीं थे, वहाँ भी नहीं करते थे। सिर्फ जब हम थोड़े से बड़े हुए, बस खाना पीना घर का काम ही मैं करती थी। वो भी हम अच्छे से घर का काम भी नहीं सीखी थी कि मैं घर का काम भी सारा कर लेती थी, कुछ भी नहीं सीखी थी। मेरी मम्मी भी बोलती भी थी, बचपना थी, उस वो उम्र खेलने की थी, और तो हम नहीं सीखे थे कुछ भी, क्योंकि हमारा काम वाम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी बोलती भी थी कि बेटा थोड़ा बहुत सीखो, हर चीज़ बनाना बिगाड़ना, लेकिन मैं कुछ भी, कोई भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं, बचपना में होता ही ऐसा है। मुझे नहीं, अभी मेरी बिटिया रानी को, उसको भी मैं कहती हूँ, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है मम्मी क्या कह रही है वही चीज़ ना, पढ़ने लिखने में डांट दो मार दो, काम सोचते हैं बच्चे हैं ज़िंदगी भर करना रहेगा, इसलिए ज़्यादा फोकस मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर लेकिन होता है ना, जिसके सर पे जो पड़ता है वो करना ही पड़ता है। तो मुझे भी यही हुआ था, कुछ दिक्कत होती है, लेकिन मैनेज करना चाहिए। ससुराल में भी मैं हर सास ससुर से यही निवेदन करूँगी, अगर बहू है भाई, कुछ चीज़ नहीं आता है तो बताना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो, हमारे घर की क्या परंपरा है, कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं वहाँ से आ रहे थे घर पे, थोड़ा सा वीडियो हम भगा दिए थे, तो ये देखो इतना ही है। ये देखो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल गया था, क्योंकि मैं वीडियो चलते वक्त बनाई थी, और उसके बाद फिर भगा दी तो ज़्यादा हिल गया था। तो यहाँ पर मैं घर पे आ चुकी हूँ, बस यहाँ से थोड़ी सी हल्का सा पीछे ही है। तो मैं घर पे आ चुकी थी, और आप सबको बता देना, मेरे ही रूम से सारा कुछ दिखता है। चलो आपको दिखाते हैं। तो ये देखो मेरे ही रूम से, यहाँ पर, वहाँ पर, मेरे रूम में ना थोड़ा सा जगह है जो दिखता है पूरा, वहाँ से वहाँ तक के।
तो यहाँ पर अभी झाड़ू लगाएंगे, पूरे घर में झाड़ू पोछा करना था। तो यहाँ पर मैं कभी कभी रह लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है, साफ़ सफाई, क्योंकि नहीं तो छोड़ देंगे तो घर ख़राब हो जाएगा। फिलहाल यहीं रहेंगे, यहाँ पर हमको ज़्यादा ही सही रहता है। और आप सबको बता दें, हमारा जो स्टैंड है ना वीडियो बनाने वाला, तो वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वजन है, तो उसको हम लेके जा नहीं सकते, और 2 जगह के हमको रहना होता है ना, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। और क्योंकि मैं स्टैंड यहाँ पर रखी हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ, और उसके बाद यहाँ से घर हमारा काफ़ी दूर है, तो वहाँ से लेके आना जाना मतलब नहीं सही पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ रखा रहता है ना, तो हमको ब्लॉग शूट करने में दिक्कत होती है। खाना वहाँ बनाते हैं, रहते वहाँ हैं, सिर्फ यहाँ दुकान खोलते हैं, तो इसकी वजह से ना अब मन कर रहा है भाई, जब ब्लॉग चैनल है, डेली ब्लॉग में नहीं डाल पाती, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाती, काम करूँ कि बनाऊँ, बच्चे हमेशा रहते नहीं हैं कि वीडियो शूट करेंगे, तो इसकी वजह से हमको दिक्कत हो जाती है। और मैं बहुत ही ली हूँ उसको स्टैंड, तो यहाँ का ही होता है, तो यहाँ पर रहता है दुकान पे। और दिवाली पे मैं एक बार वहाँ लेके गई थी, लेकिन बहुत भारी है, बहुत वजन है, लाइट वाला है ना, तो कहीं जैसे कि दिक्कत होता है ले जाने में ले आने में, इसलिए परेशानी होती है। और यहाँ रहता है तो आराम से स्टैंड लगा के वीडियो ब्लॉग हमारा शूट हो सकता है। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, किचन में बर्तन धुल के पूरा पोंछ के झाड़ू लगा दी हूँ अच्छे से। और यहाँ पर ये देखो पावदान जो मैं हाथ में ली हुई, मैं अपने हाथ से बनाई थी, बहुत ही बड़ा पावदान बनाई हूँ, आप सबको बता देना, इतना बड़ा सा बनाई हूँ। और इसको पहले मैं जब घर पे रहती थी ना, तब मैं इसको बिनाई करती थी साथ में। तो यहाँ पर ये देखो स्टैंड हमारा यहाँ पर रखा है, इसी रूम में मैं रखी हूँ। अब बस यही दिक्कत हमको होती है ना, जैसे कि लेके जाए आए, बस परेशानी होती है। तो यहाँ पर साड़ी मैंने निकाली थी, क्योंकि ब्लैक ब्लैक साड़ी मेरे पास काफ़ी साड़ी है। आप सोच रहे हैं ब्लैक साड़ी मैं नहीं लूँगी, काली साड़ी मेरे पास ढेर सारा हो गई है। और यहाँ पर एक देखो, ये पार्टी के लिए जो मैं मंगवाई थी, ये भी आ गया, तो मैं इसको रिटर्न नहीं की थी, तो ये भी पड़ा हुआ है। तो साड़ी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है, और 2-3 साड़ी तो बहुत महंगी महंगी है मेरे पास ब्लैक कलर की। और ये भी एक 900 की है, और एक शायद 600-700 ऐसे कुछ की है। तो ये जो जो मैं देख रही हूँ, अब पहनी मैं एक को बार नहीं हूँ, इसे बस ऐसे रखा है। तो यहीं रखा था, तो मुझे लगा फाल वाल सब लग गया था, ब्लाउज नहीं बना था, तो मुझे लगा कि मैं सारा अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, मतलब धागा में सिली थी ना, तो मुझे दिखा नहीं, तो मैं बैगनी कलर से सिल दी थी, वही मैं देख रही थी, मतलब जना तो नहीं रहा है बैगनी कलर कि ब्लैक में बैगनी में सिल दी थी। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था कलर, तो मैं सिल दी, डार्क बैगनी था, तो मुझे लगा काला है। तो यहाँ पर इसी में डाल के दोनों ब्लैक साड़ी में रख दे रही हूँ, पेटीकोट लगा के। और ब्लाउज ये हमारे पास गोल्डन है, जो कि मैं ऑनलाइन ली थी। और इसमें का ब्लाउज तो सिला नहीं है, फिलहाल सिलेंगे, देखते हैं टाइम निकाल के। तो यहाँ पर देखो एक गिफ्ट है, सारा गिफ्ट हमारा, काफ़ी गिफ्ट मेरा बच भी गया था, जो एनिवर्सरी में मैं लेके गई थी। और क्या करें, सब ऐसे ही झोले में करके रख देंगे, कहीं पड़ा रहेगा, बहुत ही पार्टी फंक्शन होता रहता है। तो बच इसलिए गया था कि सारे लोग आए नहीं थे, और हम सबके लिए गिफ्ट खरीद लिए थे भाई, जब इकट्ठा में हम ले लिए थे, तो फिर बचना तो है ही। तब भी हम बहुत सारा बांट भी दिए थे, काफ़ी गिफ्ट में बांट दी थी ऐसे ही, जितने लोग को, मतलब सबको, नहीं तो जितना मैं ली थी ना, सभी लोग नहीं आ पाए थे। चलो कोई बात नहीं है, सोचे तो उतना ही थे हम, जितने लोग को सोचे थे उतना लोग नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर अलमारी में साड़ी रखना था, बस ऐसे ही मैं रख दी। उसके बाद यहाँ की भी क्लीनिंग बाकी है अभी, यहाँ भी मैं पोछूंगी, साफ़ करूँगी। और अभी मेरे घर में नीचे टाइल्स नहीं लगा है, टाइल्स लगेगा, देखते हैं कब लगता है। ठंडी में मैं बोल रही थी लगवाने के लिए, लेकिन बोले ठंडी में मत लगवाओ, गर्मी में लगवाना, गर्मी में सही रहता है, बड़ा दिन भी होता है और सही भी रहेगा। तो इसकी वजह से नीचे ज़मीन में टाइल्स नहीं लग पाई ठंडी में। अब देखते हैं थोड़ा से इसे गर्मी आ जाए अप्रैल में, या फिर और कोई महीना में, ताकि थोड़ा से गर्मी वाला मौसम रहेगा ना, ज़्यादा ही सही रहेगा। और यहाँ पर टाइल्स लग जाए ना, तो हाल जो है ना, मेरा हाल में काफ़ी जगह है, तो वहाँ पर मुझे टीवी भी लगवाना है, और सोफ़ा एक नया लेना है, और बेड लेना है। तो वहाँ का मैं डेकोरेट बहुत ही अच्छा करने वाली हूँ अपने हाल में,
क्योंकि वीडियो शूट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और वीडियो में ताकि मेरे साफ़ सुथरा थोड़ा सा सही वीडियो आ जाए, तो यहाँ पर मैं बाल में हेयर स्टाइल करने के लिए मैं मंगाई थी ऑनलाइन, तो वो भी आ चुका था, वही मैं आप सबको दिखाने लगी। चलो आप सबको पास से दिखाते हैं। तो ये अपने बिटिया रानी के लिए मैं मंगवाई थी, और अभी तो मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ जितना मैं बिटिया रानी के लिए सोचती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उनका सपना पूरा हो जाए तो सोच लीजिए मेरा भी हो गया है वैसे भी। तो यहाँ पर 3 पीस आया था, बहुत ही अच्छा है। अगर आप सबको इसका, ये देखो, आप सबको इसका लिंक चाहिए तो आप सब कमेंट करना, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी इंस्टाग्राम से, अगर जितने लोग होंगे बताइएगा तो मिल जाएगा आप सबको इसका लिंक। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता रेट में है, शायद 100 रुपये या फिर 100-150 रुपये 3 पीस आया था। तो यहाँ पर अभी चल रहे हैं, चादर उधर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चादर जो लगाए थे ना, ये ठंडी वाला चादर था, तो कॉटन के लगाना है क्योंकि ठंडी। तो यहाँ पर चादर हमको चेंज करना था। चादर के ऊपर मैं चादर ऐसे ही लगा दी थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही थी कैसा लगता है। वाला चादर मैं ऑनलाइन मंगाई थी, नया चादर ये वाला है, बहुत ही सुंदर है, महंगा थोड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। और ये देखो बहुत ही प्यारा चादर है, इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। देखते हैं, ठंडी भी जा रही है तो इसको मैं लगाऊंगी भी नहीं। बहुत ही अच्छा चादर है, बहुत ही अच्छा। ये मुझे 700 में रिसीव हुआ था, बहुत ही प्यारा है, मखमल वेलवेट वाला है, बहुत ही क्यूट सा है। तो यहाँ पर ये मैं कॉटन के लगाई हूँ, तो यही लगा रहेगा क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, और एक चादर जल्दी गंदा होता नहीं है, पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखो, बस ऐसे ही इसके अंदर में लगा के बस देख रही थी। और तो यहाँ पर एक साड़ी में मंगाई थी, ब्लाउज मेरा हो गया है रेडी। ये देखो ब्लाउज काफ़ी अच्छा है इसका, और साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, क्यूट सी साड़ी है, एकदम प्लेन कपड़े की। तो ये देखो, ये है साड़ी। तो ये साड़ी मेरी काफ़ी दिन से आई है, ब्लाउज भी बन गया है, फाल भी लग गया है, सब कुछ हो गया था, तो इसको मैं आप सबको दिखाई नहीं थी। तो यहाँ पर ये देखो, अभी किचन का काम कुछ बाकी था, तो वही मैं करने के लिए आ गई थी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अब होली का त्यौहार आ रहा है तो काम चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो आप सब ऐसे ही वीडियोस में बने रहिएगा, और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। कैसा लगा हमारा वीडियो, एक का प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर किचन जो सारा क्लीन कर दिए, यहाँ पर जमीन जो है ना, इसमें दवा डाल दिए थे, इसकी वजह से काला हो गया है। तो चलो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।